मैंने उसी दिन कह दिया था 2012 में कि आज से मैंने आपको अपना नेता माना। इसी नसीब में शहर धीरे धीरे किया है गुलों पे असर, धीरे धीरे गुल माने फूल चली थी नसीब में शहर धीरे धीरे किया था गुलों पे असर, धीरे धीरे लगी थी आपको की दोनों के लिए ऊपर पानी चाह, और दोनों कौन? माननीय अखिलेश यादव जी और मेरे चाह लगी थी आप उल्फत की दोनों के दिल में, उधर धीरे धीरे इधर धीरे। माफ कीजिएगा योगी जी मोदी जी, कितना भी बुजुर्ग चला लो, ना हम गलत करते हैं और ना हम गलत सहते हैं। अब किसी के डरते वरते नहीं, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अमरनाथ हो या मुसलमान, हमेशा हमेशा इस मुल्क में हिंदू मुसलमान मध्य रहा है और रहेगा। हमारी गंगा जमीन नहीं गई, शंकराचार्य को भी नहीं छोड़ा, शंकराचार्य जी के चेलों को चोटी पकड़ के घसीटा गया। क्या किसी सरकार में ऐसा हुआ है कि कभी पर्दे से तुम झांको, कभी पर्दे से हम जाते हैं, कभी पर्दे से तुम झांको, कभी पर्दे से हम जाके लगा दो आग पर्दे में, न तुम झांको न हम जाके, सारा जगह सोना मत खरीदना, अपनी बेटी को ब्याहना तो बिना मंगलसूत्र के विदा कर देना। वारे मोदी जी, और किसी रैबर में किसी रैबुदर से निकलेगा, तुम्हारे पांव का कांटा तुम्ही से निकलेगा। बिस्वा की जमीन मुझे एड़ियां रगड़ने दे, आपकी तरफ से कह रहा हूं, बिस्वा की जमीन मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन के पानी यही से निकलेगा, पानी यही उसको जीत तरफ तो दूर रहा। हम किसी एक सीट में जमानत नहीं करते देखे, भाजपा की यहां से तय करके जाओ, प्रण करके जाओ। जहां तक माननीय अखिलेश यादव जी के सवाल, अखिलेश यादव जी जैसा मैंने साधारण सज्जन, साधारण वैसे नहीं, साधारण उनके आचरण से कह रहा हूं, उनकी सज्जनता से, उनकी सभ्यता से, उनकी तहजीब से कह रहा हूं। जब मैं 2007 से 2012 तक सरकार में था मंत्री था, और 2012 से 2017 तक सरकार बन गई समाजवादी पार्टी, मैं नेता विरोधी दल हो गया। मैं नेता विरोधी की हैसियत से उस समय के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने गया। जिस ढंग से उन्होंने मिला और वहां तक छोड़ दिया है, मेरे दोस्तों मैंने वही कह दिया, आप कभी बात पड़े माननीय अखिलेश यादव जी से, माननीय अध्यक्ष जी आप पूछेगा, माननीय यास्मीन जी आप पूछेगा, विधायक जी भी आ गए, माननीय विधायक जी आप भी पूछेगा। मैंने उसी दिन कह दिया था 2012 में कि आज से मैंने आपको अपना नेता माना। मैं बहुजन समाज पार्टी में था और मैंने नेता मान लिया। अक्सर प्रेस वाले सवाल करते हैं कि आपने तब समाजवादी पार्टी में कैसे जाने का विचार किया, क्यों समाजवादी पार्टी में गए? तो जिस दिन में ज्वाइन हुआ 15 फरवरी 2026 को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के सामने, तो मैंने 2 लाइनों से पढ़ी थी उस टाइम पे कि क्यों शामिल हुआ, कि चली थी नसीब में शहर धीरे धीरे, नसीब में शहर वाली सुबह की ठंडी हवा, इत्तेफाक से मेरा भी नाम नसीब है। चली थी नसीब में शहर धीरे धीरे किया है गुलों पे असर, धीरे धीरे गुल माने फूल चली थी नसीब में शहर धीरे धीरे किया था गुलों पे असर, धीरे धीरे लगी थी आपको उल्फत की दोनों के लिए ऊपर पानी चाह, और दोनों कौन? माननीय अखिलेश यादव जी और मेरे चाह लगी थी आपको उल्फत की दोनों के दिल में, उधर धीरे धीरे इधर धीरे, और मैं समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हुआ और आज आपके बीच में आया। आज जो है, भले ही मैंने खुद कहा था कि कुछ लोग आज में जिम्मेदार लोग, गर्मी ज्यादा है, ऐसी गर्मी में प्रोग्राम हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। तो आप जितने लोग बैठे, भले ही आप 600, 700, 800, 1000 जितने लोग हैं, आप सभी जिम्मेदार हो। मैं आपकी गिनती भले ही अकेले आए, मैं आपकी गिनती अकेले नहीं करता, मैं आपकी गिनती मैं जानता हूं कि आप सब लोगों के पीछे 1000, 2000, 5000 आप मिल सकते। तो मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूं, जितने यहाँ बैठे
वो मैं 200, 400 शहीदों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस समझता हूँ मैं लाखों लोगों से बात कर रहा हूँ। अगर ये बात सही है जिन लोगों की जो बात रखी गई तो ये बात यहीं तक सीमित न रहे, ये बात यहीं तक महसूस न रहे और पीडीएफ को मजबूत करके ये जालिम हुकूमत को हमें बाहर करना है। हमें किसी भी तरीके से जालिम हुकूमत को से पिंड छुड़ाना है और माननीय अखिलेश यादव जी को दूसरी बार और समाजवादी पार्टी की 5वीं बार हमें सरकार बनाना है और अखिलेश यादव जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाना है। ये तय करके जाओ, सभी बच पाओगे और न बचने का कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। या कोई रास्ता है तो आप बता दें, कोई रास्ता है तो आप बता दें। हमें डराने की कोशिश की जाती है। अभी मैंने बुलडोजर की बात कही है, बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूँ। माफ कीजिएगा योगी जी, मोदी जी, कितना भी बुलडोजर चला लो, ना हम गलत करते हैं और ना हम गलत सहते हैं। हम किसी पे डरते वरते नहीं, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अमरनाथ हो या मुसलमान हो, हम डरते वरते नहीं किसी से। अगर हम डरते हैं किसी से तो उससे डरते हैं। किससे? ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह ताला से। अगर हम किसी से डरते हैं तो हम उससे डरते हैं, अल्लाह ताला से। क्यों? उसकी निस्बत का ताज रखते हैं। किसकी? उसकी निस्बत का ताज रखते हैं, यानी हर मरज का इलाज रखते हैं। उसकी निस्बत का ताज रखते हैं, यानी हर मरज का इलाज रखते हैं। और खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। और क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। ये हुसैनी मिजाज रखने वालों को कब से डर होने लगा भाई? हमें डराने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमेशा आप लोगों ने मुकाबला किया और फिर मुकाबला करना पड़ेगा, जुर्म का मुकाबला करना पड़ेगा। आपसे रुखसत हूं बस एक बात कहते हुए कि सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे। सूरज चांद सितारे में आप लोगों को कह रहा हूं, आप लोगों को कह रहा हूं, सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहे। बेरोजगारी आसमान पे कोई पूछने वाला नहीं। किसान को, गन्ना किसान का क्या हाल है? मैं गन्ना मंत्री रहा 5 साल का, जितना रेट मैंने गन्ने का बढ़ाया आज तक किसी मंत्री ने नहीं बढ़ाया। रिकॉर्ड उठा के देखो। और जिस चीनी मिल मालिक ने 14 दिन में पेमेंट नहीं किया, उस चीनी मिल मालिक को उठा के जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। पहला मैं मंत्री हूं जिसने गन्ने का मूल के साथ साथ ब्याज भी दिलाने का काम किया है। रिकॉर्ड उठा के देखो, कोई नहीं। जितनी लागत है उतना गन्ना किसान को मूल्य नहीं मिला। मैं नहीं जानता, मैं गन्ना किसान हूं, मैं भी। जितनी लागत है उतना रबी का हो, खरीफ का हो, कोई किसान उतना उसको नहीं निकल पा रहा। कहते हैं हम किसान की आय दुगनी करें तो बेमौसम बरसात हो गया, तुमने क्या दिया किसान को? क्या दिया? क्या मिल रहा है गरीब को? उसकी बेटी की शादी भी नहीं हो पा रही। कहते चीनी के रेट कम है, तो मुझे बताते हो यार, मैं बता रहा हूं ना, चीनी के रेट कम है। गन्ने से क्या चीनी बनती है बस? और गन्ने से कुछ नहीं बनता। गन्ने के शीरे से 70% शीरे से जीवन रक्षक दवाएं बनती हैं और 30% से शराब बनती है। गन्ने की खोई से कागज बनता है, गन्ने से बिजली बनती है, गन्ने से प्रेसपेड बनता है, गन्ने से खाद बनती है। ये इसका पैसा कहां जाएगा भाई? हमेशा हमेशा इस मुल्क में हिंदू मुसलमान मध्य रहा है और रहेगा। हमारी गंगा जमुनी तहजीब रही है। गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा किसने दिया? पहले स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने दिया और अब पीडीए के जनक जनाब अखिलेश यादव जी
गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा दे रहे हैं। और जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चाहे वो 3 बार नेताजी मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे हो या 5 साल अखिलेश यादव जी रहे, हमेशा गंगा जमुनी की तहजीब को हमने, हमारी सरकार और समाजवादी पार्टी ने बढ़ावा। क्या है गंगा जमुनी तहजीब? गंगा जमुनी तहजीब ये है कि अगर हिंदू को खून की जरूरत पड़ी तो मुसलमान ने दिया, और अगर मुसलमान को खून की जरूरत पड़ी तो हिंदू ने दिया। ये गंगा जमुनी तहजीब है और ये तहजीब समाजवादी पार्टी ने कायम की। आज इस तहजीब को ताकत कर दी और बच कोई नहीं पा रहा, सबकी ठुकाई हो रही है, बच कोई नहीं पा रहा। जब दलितों की ठुकाई होती है तो मुस्लिम पिछड़ा और हमारे अपर कास्ट के, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग बैठे, सब लोग भाग के देखते पर्दे थे कि ये दलित है, ये चमार फांसी पिट रहा है, हमें क्या करना है, पिटने दो इसको, पिटे इसके यही हाल होना चाहिए। जब मुसलमान पिटता है तो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और अपर कास्ट पर्दे से झांक के देखता है कि मुल्ला जी पिट रहे हैं, इनके बहुत दिमाग खराब है, पिटने दो। और जब पिछड़ा पिटता है, जब पिछड़ा पिटता है तो मुस्लिम, दलित और अपर कास्ट ब्राह्मण देखता है। अब तो भाई ब्राह्मण भी नहीं बचे ना, शंकराचार्य को भी नहीं छोड़ा, शंकराचार्य जी के चेलों को चोटी पकड़ के घसीटा गया। क्या किसी सरकार में ऐसा हुआ है? न हिंदू बच रहा है, न मुसलमान बच रहा है, न दलित बच रहा है, न पिछड़ा बच रहा है, कोई नहीं बच रहा है, बारी बारी से सब पिट रहे हैं। इसी सीतापुर के बगल में थार गाड़ी चढ़ा दी गई थी 2-3 साल में किसानों के ऊपर, किसान भी नहीं बचा। अभी बुंदेलखंड में जिला महोबा एक प्रजापति समाज का लड़का की शादी हो रही थी, वो दूल्हा बना हुआ घोड़े पे जा रहा था। भारत बजरंग दल के लोगों ने उसको उठा करके घोड़े से नीचे पटक दिया दूल्हे को, और इतना पीटा कि वो अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में 8 दिन तक जिंदगी मौत से लड़ाई लड़ता रहा, 90 दिन वो मर गया। हम देख रहे पर्दे से जहां तक ये प्रजापति है, पिछड़ा है, हमें क्या लेना देना है? नंबर सबका लगा है भाई। जब तुम पिटते हो तो हम पर्दे से झांक के देखते हैं, और जब हम पिटते हैं तो तुम पर्दे से झांक के देखते हो। एक संदेशा देके जा रहा हूं कि कभी पर्दे से तुम झांको, कभी पर्दे से हम झांके, कभी पर्दे से तुम झांको, कभी पर्दे से हम झांके, लगा दो आग पर्दे में, न तुम झांको न हम झांके, सारा जगह लगा दो आग पर्दे में, न तुम झांको न हम झांके। क्या बना रखा है? हमारा देश एक साथ, इस देश को आजाद कराने में सबका हाथ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी का हाथ। हमारा सबसे पहले हमें ये देश प्यारा है। आप कुर्सी के लिए क्या कर रहे हैं? ज्यादा बोलोगे तो बुलडोजर चल जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा ज्यादा बोलोगे। पता नहीं मेरे हम बुलडोजर चलाने के लिए सोच नहीं। हालांकि मैं जहां रहता हूं वहां बिना मिलिट्री के बुलडोजर नहीं कर सकता। जादवी भाई जानते हैं, वहां मिलिट्री वाले ही बुलडोजर चला सकते हैं, यूपी सरकार नहीं चला सकती। संविधान बदलना, सारे हमारे दलित मुस्लिम पिछड़े सब इकट्ठे हो गए कि संविधान को खतरा। 400 पार तो ये नहीं जा पाए, आपने 250 में टिका दिया, और उत्तर प्रदेश में दिखा दिया कि सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा नेता कोई है तो अखिलेश यादव जी है, समाजवादी पार्टी है, ये आपने दिखा दिया। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या चाह करी? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, और जब संविधान लिखा तो संविधान के 339 और 340 में यह लिख दिया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को, पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों, सरकारी संस्थाओं में आरक्षण दिया जाए। समझने की जरूरत है भाई मेरे, पिछड़े और दलितों। बाबा साहब ने लिखा है कि सरकारी नौकरी, जो सरकारी लिखा उस समय प्राइवेट नौकरियां या प्राइवेट विभाग या प्राइवेट फैक्ट्रियां नहीं थी, ये वो सरकारी थी। उस समय को देखते उन्होंने लिख दिया
कि सरकारी नौकरियों में, सरकारी विभागों में अनुसूचित जात और ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। अब साथ ही जब 400 पार नहीं जा पाए, संविधान नहीं बदल पाए भाजपा के लोग, तो इन्होंने क्या किया कि जितने सरकारी विभाग थे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे बिजली विभाग हो, नागरिक उड्डयन हो, जितने विभाग सारे प्राइवेट को अंबानी अडानी को बेचना शुरू कर दिया। रुपया आया जो बेचने में, वो अपनी जेब में रखा, विभाग बेच दिए। क्यों बेचे? दो मकसद है, एक तो रुपया आना और दूसरा ये कि जब सरकारी विभाग प्राइवेट को दे दिया जाएगा तो प्राइवेट में तो आरक्षण है ही नहीं। संविधान में तो सरकारी विभाग लिखा है, तो सारे सरकारी विभाग प्राइवेट को दे दो, निजी क्षेत्र में दे दो, आपका आरक्षण खत्म। मेरे दलितों, आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में करके रख दिया इस मोदी और योगी की सरकार। पिछड़ो, जो मंडल कमीशन के तहत आपको 27% रिजर्वेशन मिला था, खत्म। किसने खत्म किया? भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने। हमारी गुजर गई, आपकी गुजर गई। अब आप अपने बच्चों के बारे में सोचो, किसी बच्चे को कोई नौकरी नहीं मिलेगी, किसी बच्चे को अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े का किसी लड़के लड़की को कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद भी हम भाजपा को जिता रहे। तो भाइयों बहनों, सोना मत खरीदना, सोना मत खरीदना। अपनी बेटी को ब्याहना तो बिना मंगलसूत्र के विदा कर देना। वारे मोदी जी, और जब चुनाव हो रहा था 2024 में, तो यही मोदी जी क्या कह रहे थे? इनको मत जीतने दो, नहीं तो ये तुम्हारी बहनों का मंगलसूत्र ले जाए। तो किसको? हमको विपक्ष के लोगों को। यही मोदी जी कह रहे थे। अब तो मंगलसूत्र लेने नहीं दे रहे तो क्या होगा? कहते डीजल और पेट्रोल रोज बढ़ा रहे हो, कह रहे ज्यादा खर्चा मत करो। मोदी जी रोज को विदेश यात्रा करते हो, कहते हो विदेश ना जाओ, हमारे धन का दूसरे देश का धन आना चाहिए, हमारा पैसा दूसरे देश में नहीं जाना चाहिए। मैं सहमत हूं, लेकिन मोदी जी आप जब देखे तब विदेश घूमते रहते हैं। जितना तुमने विदेश यात्रा की, जितने प्रधानमंत्री आज तक आए, उसका 10% सबने नहीं किया। जमीन पे आग लगी है, महंगाई आसमान पे बढ़ी हुई है, तुम आसमान में घूम रहे हो, हवाई सफर कर रहे हो। तो मोदी जी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है कि तुम आसमान की बुलंदियों से जल्द लौट आना। मोदी जी, आसमान की बुलंदियों से तुम जल्द लौट आना। मुझे तुमसे जमीन के मसाइल पे बात करनी है, जो जमीन पे हालात है, मुझे उससे बात करनी। पहले कार में आते और वहां से साइकिल पकड़ लेते और साइकिल चलाते हुए विधानसभा पहुंच जाते हैं। और पहले तो वहां प्रेस मीडिया सेक्रेटरी मंत्री, देखिए साहब साइकिल में आए, देखिए भाई साइकिल में आए मंत्री। ये ड्रामा कब तक चलेगा भाई? ये ड्रामा कब तक चलेगा? मैं तो सीधा तो ये कहूंगा कि भाई ये धोखे देना बंद करो। ये जनता समझाओ नहीं, जो डर की सत्ता कायम कर रहे हो, ये डर की सत्ता से काम नहीं चलेगा। भाई मेरे, समझने की जरूरत है। आज जितनी बुरी हालत हमारे देश की, प्रदेश की, सीतापुर की और बिस्वा की है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। मैं सैकड़ों बार इसको आया भाई जसवीर जी के साथ, और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद 50 किलो में घूमता हुआ 51वां जिला है, और हर जिले में कम से कम 10 प्रोग्राम किए, 12, 15, 20 को गए तो बादल लगा। बुरी हालत है पूरे उत्तर प्रदेश में, बुरी हालत है। हर आदमी त्राही कर रहा है। मेरे भाई, रोने से काम नहीं चलेगा। किसी ने कहा है, किसी रहबर न किसी रहगुजर से निकलेगा, किसी रहबर न किसी रहगुजर से निकलेगा, तुम्हारे पांव का कांटा तुम्हीं से निकलेगा।
किसी राइफल में किसी राइफल से निकलेगा, तुम्हारे पांव का कांटा तुम्ही से निकलेगा। बिरसुमा की जमीन मुझे एड़ियां रगड़ने दे, आपकी तरफ से कह रहा हूं। बिरसुमा की जमीन मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन के पानी यहीं से निकलेगा, पानी यहीं से